सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों से जानकारी आपको बता रहे हैं। 850 में से 815 सीटें राज्यों के लिए आरक्षित होंगी, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। सूत्रों से जानकारी है, कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। 850 में से 815 सीटें राज्यों के लिए आरक्षित रहेंगी, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों के लिए आरक्षित रहने वाली हैं, तो वहीं 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। 850 में से 815 सीटें राज्यों के लिए आरक्षित होंगी। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है और कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएंगी। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इनमें 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी आरक्षित होंगी। सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सरकार ने लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है जिसमें 815 सीटें राज्यों के लिए आरक्षित रहने वाली हैं, तो वहीं 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। लोकसभा में सीटें बढ़ सकती हैं क्योंकि सरकार ने इसको लेकर प्रस्ताव रखा है। 543 की जगह 850 सीटें की जाएंगी, ये जानकारी सामने आ रही है। राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें आरक्षित होंगी। दिल्ली से अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, सीटें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और क्या जानकारी खबर पर? देखिए मुस्कान, सबसे पहले तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने को लेकर सरकार के द्वारा 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सबसे मुख्य कारण तो रहने वाला है, यानी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसे लागू किया जाएगा, चर्चा होगी जिसके बाद से लागू किया जाएगा। हालांकि इस सूत्रों के हवाले से ये भी जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, यानी प्रस्ताव कुल सीटों को लोकसभा में कुल सीटों की जो संख्या है उसे बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। संख्या को बढ़ाकर 850 की जा सकती है। 815 सीटें राज्यों के लिए रखी जाएगी आरक्षित, वहीं 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज के लिए आरक्षित होंगी। देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष की अगर बात करते हैं मुस्कान, तो उनके द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल यानी महिला को लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया जा रहा है उसके साथ तो बिल्कुल हम है, कहीं से उसमें कोई दौराई नहीं है, मगर जो डिलिमिटेशन हो रही है, जो परिसीमन हो रहा है, उस पर सवाल किया जा रहा है कि अगर लोकसभा में सीटें बढ़ाई जानी है तो दो बातें कही जा रही है विपक्ष के द्वारा। पहली बात ये हो जाती है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, हमसे बातचीत की जाए, कोई प्रस्ताव सरकार के द्वारा नहीं रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि पहले जिस प्रकार से जनगणना हो रही है, अप्रैल से जो शुरुआत हुई है, 1 अप्रैल 2026 से शुरुआत हुई है, उसके समाप्त होने से पहले तक डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका नुकसान हो सकता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाएगी। जिस वजह से किया जा रहा है डिलिमिटेशन, जिस वजह से सीटों को बढ़ाया जा रहा है, जनगणना को देखते हुए, पॉपुलेशन के बढ़ते पॉपुलेशन को देखते हुए जिस प्रकार से जनगणना कराई जा रही है, डिलिमिटेशन कराया जाएगा, उसके पीछे का जो आशय है उसे पूरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से पहले जनगणना समाप्त हो, जिसके बाद से डिलिमिटेशन यानी उसके बाद डिलिमिटेशन हो, जो परिसीमन है वो हो, यानी सीटों को अलॉट किया जाए कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी। मगर ये तय है कि 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक सीटों को यानी विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ साथ सीटों को बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव सामने लेकर आया जाएगा। जी बिल्कुल, इसके पीछे की मंशा पर अगर बात करते हैं अपराजिता, तो क्या इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर सीटें बढ़ाई जाती है
तो वहां का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसको भरपूर मौका मिल जाएगा और चुनावों में विभिन्न क्षेत्रों के मुद्दे उठाने में भी इससे आगे फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था उस वक्त जो सीटें बनाई गई है उसकी ऑक्यूपेंसी इसी तरीके से बनाई गई है कि अगर आगे भविष्य में सीट बढ़ाए जाते हैं तो बैठने में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। हालांकि बिल्कुल आपने ये चीज कही कि अगर सीटें और बढ़ती है यानी प्रतिशत बढ़ता हुआ जाएगा, जिन क्षेत्र को यानी अगर 10 लोगों के लिए एक व्यक्ति है वही डिलिमिटेशन होगा, ज्यादा सीटें बढ़ेगी तो 5 लोग पर एक व्यक्ति अपॉइंट किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन 5 लोगों को सही तरीके से देखरेख उनकी हो पाएगी, उनकी आवाज ऊपर तक पहुंच पाएगी, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर नेता उनका जिन्हें वो चुनेंगे वो उनको देखरेख कर पाएंगे उनका। तो बिल्कुल बढ़ती जनसंख्या के साथ जरूरी हो जाता है परिक्रमण करना और फायदेमंद आम जनता की ओर से अगर बात करते हैं तो फायदेमंद ये चीज साबित होती हुई नजर आएगी। जी, विपक्ष का क्या रुख है अपराजिता इस पर, क्योंकि जिस तरह से 33% महिला आरक्षण की भी आपने बात कही उसको लेकर विपक्ष तो यही कह रहा है कि भाई आप राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं क्योंकि चुनाव होने हैं कई राज्यों में और अब सीटें जो कि बढ़ाने की बात पर विचार किया जा रहा है, इस पर विपक्ष की क्या राय हो सकती है? इसको लेकर भी यहाँ पर हो हल्ला मचाया जाएगा क्या? देखिए कुल मिलाकर मुस्कान, अगर बात की जाए तो वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं तो विपक्ष तो उसके साथ है, मगर विपक्ष के द्वारा एक सवाल उठाया जा रहा है। कल बैठक भी इंडिया गठबंधन की होने वाली है जिसमें चर्चाएं की जाएगी, क्योंकि विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है, वो ये मुद्दा है कि टाइमिंग को लेकर जब कुछ राज्यों में चुनाव होना है उस समय स्पेशल सेशन को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि व्यस्तता ज्यादा है, कहीं ना कहीं जो चर्चाएं होनी चाहिए, विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, वो करने का कहीं ना कहीं अभी समय नहीं मिल पाएगा। इस वजह से समय को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जिन चुनाव राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस वजह से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है और साथ ही कांग्रेस इस बात को लेकर भी वो हंगामा करती हुई नजर आएगी, यानी यूं कहे तो अपनी बात रखती हुई नजर आएगी कि इसी वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर कांग्रेस के द्वारा पहल की गई थी। हालांकि नहीं रिजर्वेशन बिल लाया जा सका वो अलग बात है, मगर इसके पीछे का जो विचार है वो कांग्रेस के द्वारा बुना गया है, इसको लेकर वो हंगामा हो सकता है। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो कल की बैठक में इंडी गठबंधन की बैठक में चर्चा का विषय भी रहने वाला है कि ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाया गया, यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर सभी चर्चा हो रही थी, सभी चीजों सभी जानकारी भी थी, मगर सीटों को बढ़ाने की अगर बात करते हैं क्योंकि अगर आप सीट बढ़ाना चाहते हैं, इस हद तक बढ़ाना चाहते हैं, 850 तक बढ़ाना चाहते हैं आम जनता की भलाई के लिए तो ठीक है, मगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, एक प्रस्ताव रखना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जिसके बाद पार्लियामेंट में इस मुद्दे को लेकर आना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि पहले जनगणना समाप्त हो, जिसके बाद फिर परिसीमन किया जाए, उसके बाद डिलिमिटेशन किया जाए, उसके बाद सीटें अलॉट की जाए कि किस राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन है, किस राज्य को कितनी सीटों की आवश्यकता है उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उसके लिए आवश्यक ये हो जाता है कि पहले जनगणना समाप्त हो, जिसके बाद फिर परिसीमन हो, उसके बाद फिर सीटें अलॉट की जाए। इसको लेकर विपक्ष के द्वारा जरूर आवाज उठाई जा सकती है और विपक्ष इस बात को अग्री नहीं कर सकता है कि पहले जनगणना के समाप्त होने से पहले ही सीटें अलॉट कर दी जाए। क्या कुछ सवाल उठाए जाते हैं देखना होगा और क्या ये सीटें बढ़ाई जाती हैं इस पर मुहर लगती है ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अपराजिता। 850 में से 815 जो सीटें हैं वो राज्यों के लिए आरक्षित होंगी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।